Assalamu alaikum students, welcome to my channel Student Hub. Today we are going to discuss ribosomes, endoplasmic reticulum and Golgi apparatus in detail. Now let's start with the ribosomes. This is the structure of the ribosome you see here, and let me tell you that this mRNA, amino acids and tRNA, I will give you more information about these later on. And ribosomes, these are made up of larger subunit and smaller subunit. Let me first tell you that these are found in all cells. These are found in all cells. जितने भी cells होती हैं उनमें ribosomes होते हैं, क्योंकि ribosomes का काम प्राइमरी फंक्शन होता है प्रोटीन्स बनाना. तो ये जो ई कोलाई होता है, ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई में होते हैं 20,000 to 30,000 राइबोसोम्स होते हैं इसमें, ई कोलाई में. और जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं. यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं तकरीबन हाफ ए मिलियन राइबोसोम्स पर सेल. ये आपको याद रखना है. जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें होते हैं में कंटेन अप टू हाफ ए मिलियन राइबोसोम्स. ठीक है, तो अब देखें केमिकल कंपोजिशन पे आते हैं. राइबोसोम्स की केमिकल कंपोजिशन पे देखिए कि राइबोसोम्स किसके बने होते हैं. ये जो राइबोसोम्स होते हैं, ये जो इसका मॉलिक्यूल, मैं कहूँगा कि ये जो राइबोसोम्स का मॉलिक्यूल जो होता है, राइबोसोम मॉलिक्यूल, ये बना होता है 3 पार्ट्स का, मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स. अब देखिए क्या क्या होता है. एक तो होता है ये फोल्डेड, हाईली फोल्डेड, ये आपको याद रखना है. क्लियर, ये आपको काम आएगा. हाईली फोल्डेड आर, स्मॉल आर यहाँ पर है, फिर RNA लिखना है हमें, RNA. एक तो ये RNA का बना होता है, और उसके बाद होता है उसमें प्रोटीन्स का, और होता है इसमें मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव आयन्स होते हैं इसमें. तो ये होता है इसकी केमिकल कंपोजिशन. जो राइबोसोम जितना भी होता है, इट्स मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स. क्या क्या? एक तो ये RNA यहाँ पे, क्लियर, दूसरा प्रोटीन्स, और तीसरा Mg2 पॉजिटिव आयन्स का. तो अब चलिए देखते हैं राइबोसोम्स को. यहाँ पर देखते हैं फिर से. अब देखिए यहाँ पर जो लगा हुआ है tRNA, मैं आपको बता दूं. यहाँ पर ये जो tRNA है, अब सर ये क्या है tRNA, यहाँ पर ये mRNA क्या है, और यहाँ पे ये जो अमीनो एसिड्स हैं. लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दैट कि राइबोसोम्स का प्राइमरी फंक्शन होता है प्रोटीन्स बनाना. क्लियर, प्रोटीन्स बनते हैं अमीनो एसिड्स से. जब अमीनो एसिड्स बहुत सारे मिल जाते हैं तो वहाँ पर प्रोटीन्स बनते हैं. तो अब मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि ये जो होती है कि प्रोटीन जो बनाना है, कौन सा प्रोटीन बनाना है, वो होता है, उसकी इंफॉर्मेशन होती है mRNA के पास. M मीन्स मैसेंजर RNA. क्लियर, ये जो mRNA होता है इसने कॉपी लाई होती है, मतलब कि इंफॉर्मेशन लाई होती है. कहाँ से? DNA से. न्यूक्लियस में जो DNA होता है वहाँ से इंफॉर्मेशन पास होती है थ्रू mRNA. अब इंफॉर्मेशन है किसके पास? mRNA के पास. कौन सी इंफॉर्मेशन की? कौन सा प्रोटीन बनाना है. उस प्रोटीन में अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस क्या होगी, यानी सबसे पहले कौन सा अमीनो एसिड होगा, सेकंड पे कौन होगा, थर्ड पे कौन होगा, फोर्थ पे कौन होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन, कौन सा प्रोटीन की अमीनो एसिड्स की क्या सीक्वेंस होगी, वो इंफॉर्मेशन होती है किनके पास? mRNA के पास. क्लियर. तो अब ये जो है, अब tRNA, ये देखिए, अब tRNA के पास इसका स्ट्रक्चर tRNA का, और इसके पास ये एक अमीनो एसिड है. यानी tRNA का काम होता है ट्रांसफर mRNA इसको कहते हैं. अब ये साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड पूल से, जो यहाँ पर हमारे अमीनो एसिड्स हैं, वहां से अमीनो एसिड्स को लाना, ये tRNA का काम होता है. कौन सा अमीनो एसिड लाना है ये mRNA का बताता है, और कहाँ पर लाना है, और वो फाइनली आते हैं कहाँ पे, ये इनको लाता है राइबोसोम्स पे, और राइबोसोम्स पे ही ये सारी प्रोटीन्स बनते हैं. क्लियर. यहाँ पर ये कोडॉन है, इसमें ये आपको ये कोडॉन्स के बारे में आप पढ़ोगे इंशाल्लाह जेनेटिक्स में, पूरी डिटेल में. जेनेटिक्स के कोडॉन्स के ट्रिपलेट कोडॉन क्या होता है. तो यहाँ पर इसको आप छोड़िए फिलहाल. तो
इन पे आप, और राइबोसोम्स में होता है कि ये लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। क्लियर, ये लार्जर सब यूनिट, ये स्मॉलर सब यूनिट। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ एक, जैसे आपने देखा होगा कि जो अब ये जो बीज, हनी बीज होते हैं यहाँ पर, मधुमक्खियाँ जिनको हम कहते हैं, इनमें क्या होता है, मैं इसको रिलेट करूँ तो आपको ये बिल्कुल आसान लगे। ये क्या होता है, बीज में आपने देखा होगा कि इसमें वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं इसमें बीज में। क्लियर, तो इसमें तो बी हाइव भी होता है, इसमें क्वीन भी होती है, ड्रोन भी होता है। चलिए मैं आप यहाँ पर दो वर्कर्स का क्या काम होता है, वर्कर्स कलेक्ट करते हैं क्या, ये जो बाहर से पोलन्स वगैरह ये कलेक्ट करके लाती हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर ये देखिए, ये जो टीआरएनए है ये एग्जैक्टली काम कर रहे हैं जैसे यहाँ पर बीज में वर्कर्स होते हैं, इसी तरह से ये मानो कि ये एज वर्कर्स काम कर रहे हैं। यहाँ पर इनका काम होता है कलेक्ट करना। क्या कलेक्ट करना, यही अमीनो एसिड्स को साइटोप्लाज्म से लाना। कहाँ पर लाना है, राइबोसोम्स पे। जिस तरह से ये बीज, ये जो बी वर्कर्स होते हैं, ये इनको ये मतलब ना पोलन्स ला रही है, कहाँ पे, बी हाइव पे। क्लियर, जो बी हाइव होता है वहां पर ये ला रहे हैं। इसी तरह से अब ये ला रहे हैं, इनको ये कलेक्ट कर रहे हैं टीआरएनए इन अमीनो एसिड्स को, कहां पर ला रहे हैं, राइबोसोम्स पे। दैट मीन्स के राइबोसोम्स किसका काम कर रहा है, बी हाइव का काम कर रहा है यहाँ पे। क्लियर, तो फाइनली अब ये कलेक्ट करके ला रहे हैं अमीनो एसिड्स, ये अब यहाँ पे पाइल अप हुए हैं, यहाँ पे बॉन्ड्स होते हैं इनमें, पेप्टाइड बॉन्ड्स। क्लियर, तो फाइनली क्या बन रहा है, अमीनो एसिड बन रहा है। तो यही मैं कह रहा था कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स इज कि इनका प्रोटीन फॉर्मेशन, ये प्रोटीन फैक्ट्रीज कहलाते हैं। प्रोटीन्स जितने भी हैं राइबोसोम्स पे ही बनते हैं। एंड अगर मैं जल्दी से आप इसको अब सम अप करूं, राइबोसोम्स में एक सब यूनिट होता है, बड़ा सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। क्लियर, तो राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने के लिए हमें टीआरएनए की जरूरत पड़ेगी, एमआरएनए की, ट्रांसफर एमआरएनए ये लाता है, ये अमीनो एसिड्स को साइटोप्लाज्म से लाता है। एमआरएनए इसके पास मैसेज होती है, इसने वो कॉपी लाई होती है, कहाँ से, कॉपी इसने डीएनए से लाई होती है कि कौन क्या सीक्वेंस है। क्लियर, दैट्स वाई कि एमआरएनए, ये देखिए, तो ये होता है। क्लियर, और राइबोसोम खुद बना होता है किसका, इसमें होता है आरआरएनए। अब देखिए, अब आपको पता समझ आया होगा कि आरएनए इसका क्या फंक्शन है। राइबोसोम्स में आरआरएनए, यहाँ से टीआरएनए और यहाँ से एमआरएनए। क्लियर, तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे, बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर, ये जो न्यूक्लियस के साथ है, ये इसका पार्ट नहीं है, ये न्यूक्लियस हमने यहाँ पर दिखाया है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, उसके बाहर ही होता है ये। यहाँ से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और यहाँ से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए रफ वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, रफ वाला पार्ट। और इन राइबोसोम्स पे क्या होते हैं, सॉरी, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स होते हैं, ये देखिए यहाँ पे, और न्यूक्लियस के अंदर पोर्स होते हैं। अब देखिए यहाँ, चलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फंक्शंस पे आते हैं कि क्या काम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। देखिए क्या फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन जो है, द फर्स्ट फंक्शन इज दैट कि ये ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। ये जो एक सेल होती है, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये कि सेल होती है, इसके पास अंदर इसी न्यूक्लियस होता है। इसमें भी जिस तरह हम ह्यूमन बींग्स होते हैं या जितने भी लिविंग ऑर्गन्स, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, लेकिन सेल में तो सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। यहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स का काम करता है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। हम ये कह सकते हैं कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम का काम करता है सेल के लिए। क्लियर, सर्कुलेटरी सिस्टम का काम करता है सेल के लिए। अगर कुछ चीज ट्रांसपोर्ट करवानी होगी, क्लियर, तो हमें किसका सहारा लेना होगा, मदद, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो ये आपको याद रखना है, दैट इज इट फॉर्म्स द सेल्स सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए दूसरी फंक्शन पे आते हैं। देखिए अब नेक्स्ट, दैट इज सपोर्ट का काम क्या ये करता है। सपोज अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर ह्यूमन्स की बात करेंगे तो हमारे पास बोन्स होती हैं। क्लियर, तो बोन्स क्या देती है, हमें स्ट्रेंथ देती है। क्लियर, तो इसी तरह से ये जो सेल होती है, सेल इसको भी चाहिए ना कुछ अंदर से जो इसको मतलब जो इसको सपोर्ट दे, इसको स्ट्रॉन्ग रखे। क्लियर, उसके लिए क्या रखा है अल्लाह ने, इसके लिए रखा है यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखा है इस सेल के अंदर। और ये क्या काम करता है, ये करता है काम, ये बोन्स का काम देता है। दैट्स वाई कि इसको हम कहते हैं साइक्लोस्केलेटन का काम करता है ये। कौन, एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम। तो उसके बगैर भी ये बहुत सारे फंक्शंस करता है। ज़रा देखिए, प्रोवाइड्स सरफेस फॉर राइबोसोम्स। ये देखिए आप यहाँ पे, ये जो राइबोसोम्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, राइबोसोम मॉलिक्यूल्स यहाँ पे राइबोसोम्स जो लगे हुए हैं, यानी ये इनके लिए सरफेस प्रोवाइड करता है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा तो जगह नहीं है राइबोसोम्स के लिए कहीं पे। क्लियर? इनके लिए सबसे बेस्ट सूटेबल जगह यही है, कौन सी? राइबोसोम्स। तो डिटेल में आप देखोगे कि फिर राइबोसोम्स क्यों होते हैं इनके साथ अटैच, तो ये और ये ER क्यों होता है न्यूक्लियस के साथ ही, यहाँ से यहाँ पे आप ये देखेंगे। इसके लिए डिटेल में आपको सेल बायोलॉजी पढ़नी है 11th क्लास में। और इसके बाद देखिए और एक फंक्शन पैकेजिंग, ये पैक करता है। जिस तरह हम जब हम कुछ खरीदते हैं या कुछ लाते हैं तो वो पैक करके देते हैं हमें। जैसे सेल में कुछ अगर बनता है ना, तो उसको पैक करने की ज़रूरत है। वो पैकिंग कहाँ हो रही है? वो पैकिंग भी इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रही है। क्लियर? तो मुझे आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। दिस इज द गोल्गी एपरेट्स। देखिए इसमें एक ल्यूमेन होता है, यहाँ से सिस्टर्नी, यहाँ से सेक्रेटरी वेसिकल्स, न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल्स, इनफॉर्मिंग ट्रांसपोर्ट। ये इसका थोड़ा सा आउटलाइन है, स्ट्रक्चर है इसका, ये गोल्गी एपरेट्स का, ताकि आपको थोड़ा एक आइडिया मिले कि होता क्या है ये गोल्गी एपरेट्स। चलिए इसकी फंक्शंस पे चलते हैं, गोल्गी एपरेट्स की फंक्शंस पे चलते हैं। दिस इज गोल्गी एपरेट्स। फंक्शंस इसकी देखते हैं क्या है। पैकिंग ऑफ मटेरियल, जिस तरह से ER पैक करता है तो इसी तरह से कॉम्प्लेक्स भी काम करता है किसका? पैकिंग ऑफ मटेरियल्स का। ये क्या करता है, अब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि फ़र्क क्या है इसके और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पैकिंग में। ये मॉडिफाई करता है। अगर कोई चीज़ इसके पास आती है, ये इसको मॉडिफाई करके देता है। क्लियर? इसको सॉर्ट करके देखा है, सॉर्ट करके देता है और पैक करता है। क्लियर? और फिर फाइनली पैक करता है। कोई चीज़ ये मॉडिफाई भी कर सकता है, सॉर्ट भी कर सकता है, पैक भी कर सकता है। ठीक है? जो किन मटेरियल्स को? जो ER से आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी सबस्टेंस आता है, ये इसको ये 3 सॉर्ट करके, मॉडिफाई करके और पैक करके रखता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ ER। अब इसके बाद नेक्स्ट सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स को भी बनाता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स को भी बनाता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंपली शुगर्स, यानी ग्लूकोज, स्टार्च, इसी को कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर? ग्लाइकोप्रोटीन्स से आपको डरना नहीं है। प्रोटीन्स के साथ अगर ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन अगर लगा होगा, यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जब मिल जाते हैं तो उनको ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं। यहाँ पर लिपोप्रोटीन्स, यानी प्रोटीन के साथ लिपिड अगर लगा होगा तो उनको हम एसोसिएट होगा, इनकी कॉम्बिनेशन को लिपोप्रोटीन्स कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर डॉटर सेल्स। अगर एक सेल से आपने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, अगर आप एक सेल से 2 सेल्स बनती हैं। अब देखिए ये एक सेल थी, इससे 2 सेल्स बनी, यहाँ पर एक सेल, यहाँ पर दूसरी सेल। इसका भी एक मेम्ब्रेन है, इसका भी एक मेम्ब्रेन है। अब तो एक मेम्ब्रेन पहले से ही है, दूसरा मेम्ब्रेन हमें बनाना है। दैट्स वाई कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर डॉटर सेल्स, ये जो डॉटर सेल है यहाँ पे, इसके लिए ये जो सेल मेम्ब्रेन बनाता है वो गोल्गी एपरेट्स ही बनाता है। या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए इसके बाद यॉक इन सेल्स, जो भी सेल्स होते हैं इनका जो यॉक होता है वो भी गोल्गी एपरेट्स ही बनाता है। सेल वॉल की जो कंपोजिशन होती है उसको बनाने में भी मदद करता है गोल्गी एपरेट्स। बहुत सारी चीज़ें गोल्गी एपरेट्स से ही बनती हैं सेल वॉल के लिए। सेल वॉल को हम देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में भी।